हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए प्रश्नावली 8.1 ठीक है 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। ठीक है, आप देखिए। कह रहा कि यदि 3 cot a इजकल टू 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस के tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर ए इजकल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए के बराबर है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, कह रहा कि ये 3 cot a इजकल टू कितना है 4। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, कह रहा कि 3 cot a इजकल टू 4, तो हम cot a की वैल्यू निकालेंगे। दोस्तों पहले क्या करेंगे, cot a की वैल्यू निकालेंगे। cot a इजकल टू 4/3। दोस्तों क्या होगा 4/3। तो हम cot a का फॉर्मूला निकालेंगे और cot a का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आधार बटे क्या होता है, लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम एक ट्रायंगल बना लेंगे। क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, हमने एक ये ट्रायंगल बना लिया। ये कि हमने इसे बी दे दिया और इसे क्या सी, और इसे हमने नंबर दे दिया ए। ठीक है, अब इसमें क्या दोस्तों देखेंगे कि लंब कौन सा होता है और आधार कौन सा होता है। दोस्तों ये वाला जो होता है वो आपका क्या होता है, लंब, और ये क्या होता है दोस्तों, आधार होता है। ठीक है, और कर्ण कौन सा होता है दोस्तों, ये वाला। आप देखो लंब कितना दिया गया, 3 आपको लंब दिया गया और आधार कितना दिया गया, 4 आपको आधार दिया गया। ठीक है, अब ट्रायंगल की 2 साइडें आपको दोस्तों पता है, तो हम तीसरी साइड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। ठीक है, आप देखो दोस्तों त्रिभुज ए बी और सी में कोण बी है वो दोस्तों कैसा है, 90 डिग्री है। कोण बी जो है दोस्तों कैसा है, 90 डिग्री है। क्लियर हो गया ना इतना। अब क्या करेंगे, ट्रायंगल की 2 साइडें आपको दोस्तों ज्ञात है और तीसरी साइड निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। ठीक है, किसका यूज करेंगे दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय का यूज, प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है दोस्तों, ए सी का स्क्वायर इजकल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। एक और ध्यान दोस्तों पॉइंट में रखना, ए बी का स्क्वायर और बी ई सी का स्क्वायर, कहीं आगे पीछे हम लिखते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, कह रहा कि ए सी का स्क्वायर इजकल टू बी सी की वैल्यू दोस्तों कितना दिया गया, 3, तो ये आपका 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस ए बी का स्क्वायर कितना दिया दोस्तों, 4 दी, भुजा कितनी दी गई आपको, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए सी स्क्वायर इजकल टू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16। ठीक है, इन तक तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ए सी का स्क्वायर इजकल टू 16 और 9 कितने हो जाएंगे, 25। ठीक है, अगर दोस्तों हम इस पे वर्ग घटाएंगे तो इस पे क्या लगेगा, अंडर रूट। तो ए सी इजकल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा, 25। तो ए सी इजकल टू 25 किसका वर्गमूल होगा बेटा, 5 का। तो ए सी दोस्तों हमने भुजा ज्ञात कर ली। जो ए सी जो भुजा है वो आपकी कितनी निकलेगा दोस्तों, 5। ठीक है, ए सी भुजा, ए सी भी भुजा हमें पता है, बी सी भी पता है और ए बी भी पता है। तीनों ट्रायंगल की हमें तीनों साइडें हमने ज्ञात कर ली है। ठीक है, अब दोस्तों पहले हमें ज्ञात क्या करना, 1 माइनस के tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, पहले हमें ज्ञात करना है 1 माइनस के और tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस के और tan स्क्वायर ए। ठीक है, इसलिए दोस्तों क्या हमें चाहिए, पहले मुझे tan ए का मान चाहिए। किसका चाहिए, tan ए का मान। तो हम पहले दोस्तों tan ए की वैल्यू निकालें। किसकी निकालेंगे, tan ए की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, tan ए इजकल टू, अब देखिए बेटा tan जो होता है वो cot का उल्टा होता है और tan जो होता है वो cot को। अगर cot का मान दोस्तों 4/3 दिया गया तो tan का मान 3 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। इन तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि tan का जो उल्टा होता है cot और cot का उल्टा होता है tan। ठीक है, अब मान लो आपको cot जो है, cot ए की
वैल्यू 4/3 दी गई है, तो आपकी tan a की जो वैल्यू है वो 3/4 हो जाएगी। क्लियर। अब हमें tan a का मान पता चल गया 3/4 है। ठीक है, अब ये जो मान पता चल गया हम इस मान को इसमें रख देंगे, तो ये 1 माइनस tan a का मान कितना है 3/4। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस और tan स्क्वायर। ठीक, a का, तो tan की तो वैल्यू आपको पता है कितना है 3/4 का स्क्वायर। इन तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 अपॉन 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ठीक है दोस्तों, 16 एक कम 16 और 16 में से 9 गए तो कितने बचेंगे दोस्तों 7/16 अपॉन 16 एकम 16 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 25, तो 25 बटे क्या हो जाएंगे 16। दोस्तों 16 से 16 क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। ठीक है, अब आपका क्या बचेगा 7/25। ये आपका दोस्तों किसका आंसर निकल के आया 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a का मान निकल आया। अब उसके इक्वल टू में क्या दिया था दोस्तों cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a का मान निकालना है। किसका निकालना दोस्तों में cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a का मान निकालना है। तो दोस्तों हम पहले cos a की वैल्यू निकालेंगे और फिर साइन a की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, पहले दोनों वैल्यू निकालेंगे, तो cos a की वैल्यू, ठीक है, किसकी निकालेंगे, पहला काम हमारा होगा कि cos a की वैल्यू निकालने की। ठीक है, cos a की वैल्यू, तो दोस्तों cos a होता क्या दोस्तों आधार बटे कड़ होता है। क्या होता है दोस्तों आधार बटे कड़ होता है। ठीक है, अब बेटा cos, अब ये देखिए बेटा, अगर ये दोस्तों अगर कोण a लेंगे, कोण a के सामने वाली भुजा क्या होती है दोस्तों लंब होती है, तो आधार कितना हो जाएगा दोस्तों 4। आधार जब दोस्तों 4 हो जाएगा तो कड़ कितना हो जाएगा दोस्तों 5। ठीक है, हमने cos a की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद मुझे किसकी वैल्यू चाहिए sin a की। ठीक है, हम sin a की वैल्यू निकालेंगे, तो sin a होता है दोस्तों लंब बटे कड़। क्या होता है दोस्तों लंब बटे कड़ होता है। ठीक है दोस्तों, साइन a के वाले साइन जो कोण a है, कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है लंब। लंब कितना दिया दोस्तों 3 और कड़ कितना है दोस्तों 5। ठीक है, क्लियर। अब ये जो दो वैल्यू निकल के आई cos a की और sin a की जो वैल्यू निकल के आई है दोस्तों वो हम इसमें रख देंगे। cos a की वैल्यू कितनी है दोस्तों 4/5 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस और 3/5, ये बेटा किसकी है साइन की वैल्यू है। किसकी है साइन की, 3/5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 25। ठीक है दोस्तों, 25 और 25 का एलसीएम लेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 25, और 16 में से दोस्तों 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा 16 माइनस के 9 इजकल टू, तो 7 कितना 25। ये बेटा दोस्तों आपका क्वेश्चन हो गया। आशा करता हूं कि क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं।